हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। पॉलिनोमियल में ऑफलाइन क्लासेस में भी और चैनल पे भी स्टूडेंट्स ने कुछ ये कहा कि अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट फील होते हैं। इनफैक्ट उनमें ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा उन्हें कॉन्सेप्चुअली समझें। हार्डली 3 और 4 वैरायटीज आर देयर और आप उन वैरायटीज को प्रैक्टिस कर लें जैसा मैं आज करवा रहा हूं इस वीडियो में। आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट फील नहीं होगा, दैट आई कैन एश्योर यू। तो इसमें एक टाइप है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। ये एनसीईआरटी में कवर्ड है और एक वीडियो में मैंने सेपरेटली ये एनसीईआरटी प्लस एडिशनल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर दिए हैं। बट इसमें सारे क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूं। इनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके यूजुअली बोर्ड में भी आए या ना आए, बट प्री बोर्ड लेवल तक स्कूल वाले सारी वैरायटीज कवर करने की कोशिश करते हैं। तो पॉलिनोमियल में जितनी भी वैरायटीज और हो सकती हैं, इन पर्टिकुलर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा बीटा वाले में, वो मैं आपको आई विल ट्राई इस वीडियो में कवर हो जाए। तो देखिए, आपको पता ही कि पॉलिनोमियल अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है लाइक दिस, तो इसमें दो जीरोस अल्फा और बीटा से डिनोट होते हैं और कन्वेंशनली अल्फा और बीटा ये इनका दो फार्मूले हैं, सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई माइनस बी यहां से एंड ए यहां से, ऑब्वियस है कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड प्रोडक्ट इज सी बाय। बार बार यही फार्मूले यूज करते हैं, कुछ भी नया नहीं है। बट इन क्वेश्चंस को बहुत शॉर्ट में और बहुत जल्दी से समझा दूंगा आपको, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट ही समझ आ जाए। जैसा पहला क्वेश्चन है, फाइंड k सच दैट सम ऑफ जीरोस इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं इसे कर देता हूं आपको, इसके बाद आप किसी भी बुक में देखेंगे मे बी क्वेश्चन ऐसा हो, सम ऑफ जीरोस इज 1/3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इज 2/3 ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। दैट इज सब में टाइप एक ही रहेगी। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर एबीसी डिफाइन कहां से होंगे वो आप पहले लिख लो, डाउट ना रहे। रीजन बीइंग, बहुत सारे स्टूडेंट जब यहां से बी कैरी करते हैं ना, तो बी कैरी करने में इस माइनस साइन को छोड़ देते हैं और क्वेश्चन सारा बेकार गलत हो जाता है टोटली। तो ध्यान रखना, कोएफिशिएंट ऑफ x अलोंग विद साइन इज कॉल्ड b, तो ये गलती नहीं करनी। तो कंडीशन प्लेस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको ये दे रखा है सम इज हाफ ऑफ प्रोडक्ट, तो वी डायरेक्टली अप्लाई फार्मूला, सम मींस माइनस b बाय a is equal to half product means c by a. So because a is a non-zero number, we can cancel it from both sides. Condition बन गई minus 2b is equal to c. तो आप कोई सा भी क्वेश्चन हो, sum is 1/3 of 1/4 of 2/3 of, आप हमेशा इसी तरीके से प्रोसेस करें। a is a non-zero number, कैंसिल कर दें और बी और सी में कंडीशन आ जाएगी, प्लेस कर दें, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। जैसे इसके अंदर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ बी, अब मैं बी अगर ये ले रहा हूं और यहां भी माइनस है तो मैं इसे प्लस कर देता हूं और ये बन जाएगा k + 6 इज इक्वल टू सी। सी ऑब्वियस है, ये एक्सपेंड करके आ जाएगा 4k - 2, तो माइनस ऑफ ट्वाइस बी इज इक्वल टू सी और 2k + 12 इज इक्वल टू 4k - 2। k वाली टर्म इधर आएंगी, इट विल बी -2k, ये उधर जाएंगी, इट विल बी -14, कैंसिलिंग माइनस फ्रॉम बोथ साइड, तो वी गेट k इज इक्वल टू 7 और मैंने रेफरेंस के लिए आंसर लिख रखा है, तो k इज इक्वल टू 7। तो पहली टाइप को कवर कर दी कि सम इज ट्वाइस ऑफ, सम इज थ्राइस ऑफ, सम इज 4 टाइम्स ऑफ। आपने हमेशा इसी तरीके से प्रोसेस करना है, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। और प्री बोर्ड में बहुत सारे स्कूल्स में ऐसे क्वेश्चन सेट कर दिए जाते हैं जिसमें कंडीशन सम और प्रोडक्ट में दे रखी होती है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इन 4:5 देन प्रूव दैट दिस। अब इसमें मैं आपको बता दूं, जब भी जीरोस का रेशियो दे रखा हो, जैसे लेट अस से जीरोस आर इन 1:2, जीरोस आर इन 1:3, जीरोस आर इन 6:7, आपको बड़ा इजी तरीका बता देता हूं। आप इसमें बीटा एज्यूम ही ना करो। लेट अस से जीरोस आर इन 1:2, तो अल्फा एंड 2 अल्फा मान लो। जीरोस आर इन 2:3, 2 अल्फा 3 अल्फा मान लो। सम की कंडीशन से अल्फा निकालो और प्रोडक्ट की कंडीशन में अल्फा पुट कर दो, 101% सॉल्यूशन ठीक आएगा एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। फिर बता रहा हूं, टाइप सिखा रहा हूं आपको मैं, बट क्वेश्चंस ऐसा नहीं कि यही आएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं, जब भी जीरोस का रेशियो दे रखा हो
तो आपको सेकंड 0 बीटा नहीं मानना, आपने 4 अल्फा 5 अल्फा मान लेना है। कंडीशन अल्फा की पहली इक्वेशन से निकालनी है एंड सेकंड इक्वेशन में पुट कर देनी है, यू विल गेट द आंसर। देखिए कैसे, इसमें मैं स्टार्ट करूंगा, लेट जीरोस आर 4 अल्फा एंड 5 अल्फा, देयरफॉर सम ऑब्वियस है, वी विल से 9 अल्फा। सम इज माइनस बी बाय, क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है तो माइनस बी बाय ए, तो देयरफॉर वी विल राइट अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाय 9a। तो मैंने जैसा भी आपको प्रोनाउंस किया वैसा ही कर रहा हूं। अल्फा की वैल्यू एक कंडीशन से निकाल ली एंड देन वी फाइंड प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 20 अल्फा स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, इन दोनों को, जीरोस को, और इसकी कंडीशन है सी बाय ए। Product is C by A. Now put value of alpha from equation number 1 in equation number 2 and simplify. जैसे 20 into alpha square यानी इसका स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, देन b स्क्वायर आ जाएगा, देन 81a स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू c by a। और इसमें भी क्योंकि डिनोमिनेटर में a और a स्क्वायर है, तो रिमेंबर वी कैन कैंसल 1a बिकॉज a इज अ नॉन जीरो नंबर। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो व्हाट वी गेट 20b स्क्वायर इज इक्वल टू 81ac, और विच इज द डिजायर्ड रिजल्ट 20b स्क्वायर इक्वल टू 81ac। तो देखिए क्वेश्चन कितनी इजीली कर पाओगे, आपको टाइप सिखा दी कि रेशियोज में बीटा अज्यूम नहीं करना, अल्फा की कंडीशन निकालनी है फ्रॉम सम और पुट करनी है प्रोडक्ट में एंड देन सिंपलीफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यह इफ वन जीरो पॉलिनोमियल इज 2/3 देन फाइंड द अदर जीरो एंड m। तो इसे करने के 2-3 मेथड हैं, आप किसी मेथड से फॉलो कर लो, आंसर नहीं बदलता। देखिए इसका मेथड ये है, जो भी जीरो पॉलिनोमियल है दैट विल मेक द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एज जीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड है, अगर मान लो मैं प्रोडक्ट ले लूं, लेट अस प्रोडक्ट है 4/3, c बाय आएगा, एक जीरो अल्फा है तो बीटा डायरेक्ट भी निकल आएगा। तो आप किसी मेथड से फॉलो करो, मैं आपको किसी एक मेथड से करवा देता हूं। जैसे सपोज 1 0 गिवन है 2/3, तो आई राइट अल्फा इज इक्वल टू 2/3 और बीटा अननोन है। बट अगर ये फिगर दोनों नोन है ना, ये वाली, तो वी राइट प्रोडक्ट इज इक्वल टू c बाय a, और इसमें c बाय a है 4/3, और प्रोडक्ट हमारे पास इनका अल्फा तो है 2/3 एंड बीटा इज अननोन। आपको मैंने बताया एक है अल्फा, उसकी वैल्यू पता है, एक है बीटा, उसकी नहीं पता, एंड c बाय दोनों वैल्यू पता है। देन वी कैंसिल 3 with 3, 2 and 2, देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू 2। तो हमारा दोनों जीरोस आ गए, एक जीरो आ गया 2/3 ये रहा, और एक जीरो आ गया -2 ये वाला। देन उसके बाद है फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब अगर हम सम कैलकुलेट करें और सम है -b बाय तो m भी निकल आएगा। नाउ वी फाइंड सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस मींस जो आपके पास आ चुके, दैट इज 2/1 प्लस 2/3। ये एक्चुअल में इनका सम, और सम का फार्मूला है -b बाय, तो -m/3 लाइक दिस। देन इसका एलसीएम ले लोगे, ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 2 आएगा, इज इक्वल टू -m/3। ऑब्वियस है 3 का 3 से कैंसिलेशन भी कर सकते हो, एंड वी गेट देयरफॉर m इज इक्वल टू -8। तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जब भी आपको ये कहें इफ 1 0 इज दिस मच, फाइंड अदर जीरो एंड अननोन वेरिएबल p m k। यहां पढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, मेथड सीख लो आप। एक जीरो आपको दे रखा है, कॉल इट एज अल्फा, सेकंड जीरो अननोन है, कॉल इट एज बीटा। या तो दोनों फिगर ये पता होंगी या दोनों ये पता होंगी। अगर सपोज मुझे ये पता होता, m यहां पड़ा होता, लेटर से ये और ये फिगर मुझे पता होती, तो मैं फार्मूला पहले का यूज कर लेता, सम का। सम में एक्चुअल मुझे पता है और सम में अल्फा भी पता है, बीटा नहीं पता, तो आता है बीटा निकल आता। और अदरवाइज m मान लो यहां पड़ा हुआ है, लेटर से सॉरी यहां पड़ा हुआ है, तो हमें ये दोनों पता है। देन वी फाइंड प्रोडक्ट c बाय, तो 4/3, और प्रोडक्ट में अल्फा पता है बीटा नहीं पता, तो भी निकल जाता। तो आप किसी भी मेथड से करें आंसर गलत नहीं होगा। और अदरवाइज इसे ऐसा भी कर सकते थे
because 2/3 is 1 0, therefore it must satisfy the polynomial, यानी it will make the value of polynomial as 0. आप इसके अंदर जहां भी x आए वहां 2/3 प्लेस करते जाओ, इज इक्वल टू 0 प्लेस कर दो तो पहले m आ जाएगा, उसके बाद सम और प्रोडक्ट दो फार्मूले उससे हो जाएगा. तो यू कैन डू सच क्वेश्चन इन दिस मेथड. आप मेथड सीखो. मेरी भी टेंडेंसी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे दूं. नॉलेज मींस आपको टाइप समझ आ जाए, देन आपको क्वेश्चंस की नई वैरायटी फेस करने में डिफिकल्टी नहीं होती. नेक्स्ट देखिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है. इसमें इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फॉर्म द पॉलिनोमियल. अब इसे लैंग्वेज में ऐसा भी दे सकते हैं, अल्फा और बीटा इसके हैं, देन फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are 2 more than zeros of this polynomial. मीनिंग समझ लिया आप. मान लो इसके जीरोस लेटेस्ट से हैं 3 and 7, तो हमें वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस हो 5 and 9, इससे दो ज्यादा. मान लो मैं क्वेश्चन ऐसा भी दे दूं कि फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are 1 less than zeros of this polynomial. तो अल्फा -1 बीटा -1. ये कह रहा है 2 more than, तो अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2. यह भी कह सकता है 3 मोर देन अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3. तो इसमें करना क्या है, याद रखना, गिवन पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा निकाल लो, अल्फा बीटा निकाल लो, और जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उनका सम और प्रोडक्ट निकाल लो बाय यूजिंग दीज टू, यानी अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, और पुट कर दो x² माइनस x इंटू सम प्लस प्रोडक्ट. 101% क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता. इसी स्टेप से 2 या 3 स्टेप से ऐसे ही चलेंगे क्वेश्चन. जैसे देखिए आप इसको, इसके जीरोस है अल्फा और बीटा, तो वी कैन कैलकुलेट अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b by a, इट मींस -4. वी कैन फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 0 विच इज इक्वल टू c by a, दैट इज -7. अब इसके बाद लिखा जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस, यानी जो चाहिए उसका सम. तो ऑब्वियस है उसका सम आई विल राइट इन दोनों का सम. इट मींस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4. अल्फा प्लस बीटा है -4, तो ये -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0. देन आई विल फाइंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है ये, इनका प्रोडक्ट. इसे टर्म वाइज मल्टीप्लाई कर लें तो इट विल बिकम अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 4, और अल्फा बीटा एंड यहां 2 कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस 4. इसकी वैल्यू पुट कर दें. अल्फा बीटा इट इज -7, तो आई विल राइट -7 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा विच इज -4 और प्लस 4. देन ये बन जाएगा -7 -8 प्लस 4. नेट रिजल्ट रहेगा इसका -11. अब इसके बाद आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि अगर मान लो किसी पॉलिनोमियल का हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट पता चल जाए, तो फार्मूला है x² माइनस सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट. अब इसमें पुट करते हैं, यू विल गेट द आंसर. और x² माइनस सम तो 0 ही आया, तो 0 इंटू x हो गया, एंड प्रोडक्ट -11 आया, तो दैट इज -11, और x² माइनस 11 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और यही इसका फाइनल आंसर है. फॉर रेफरेंस सेक मैंने इसका आंसर लिख दिया है. तो दीज आर फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट वैरायटीज. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेने से पहले आई विल लाइक टू से कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज विद माय रिच एक्सपीरियंस आई एम ट्राइंग टू डिलीवर कंटेंट ओनली. मेरे सब वीडियोस में, सब शॉर्ट्स में ओनली नॉलेज है, ओनली नॉलेज, नथिंग एल्स. इन क्वेश्चंस को लेने के बाद आई होप कि आपको अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन में कोई वैरायटी और नहीं बचेगी. इफ स्टिल यू फील डिफिकल्टी इन एनी क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कह दो कि स्टिल दिस टाइप इज येट टू बी कवर्ड, तो मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी कवर करके दे दूंगा. बिकॉज मेरे पास रिच एक्सपीरियंस के अलावा, अदर देन दैट, मेरे पास बुक्स का भी स्टॉक इतना है कि यू कांट इमेजिन. आई कैन शो यू कि आई हैव बुक्स which are 20, 25 or 30 years older,
तो स्टॉक्स है क्वेश्चंस का बहुत सारा विच आई कैन डिलीवर टू यू आल्सो एंड आई विश कि आप मेरे से मैक्सिमम नॉलेज में से ले लो आप। देखिए क्वेश्चन है, वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, पॉलिनोमियल ये दे दिया, देन फाइंड के। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, जब भी आपको सिंपल तरीका बताता हूं और क्यों है वो भी रीजन बता दूंगा। जब भी आपको ये कहें 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, इट मींस C और A इक्वल होने चाहिए। बस ये ध्यान रख लो, जब भी कैसा भी पॉलिनोमियल हो, अगर ये कहा है 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर जीरो, रिमेंबर A और C इक्वल होते हैं। कैसे, फिर भी लिखना कैसे एग्जाम में, तो आप स्टार्ट करोगे इस तरह से, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, लेट अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। कंडीशन क्या है, अल्फा इज रेसिप्रोकल ऑफ बीटा, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 बाय बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा इज c बाय वी गॉट c बाय इज इक्वल टू 1, देयरफॉर c इज इक्वल टू a, दैट्स ऑल। अब इतना याद रख लो, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। इस केस में आई विल राइट k स्क्वायर प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 4k और k स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 शुड बी इक्वल टू 0, और इसे आप स्प्लिटिंग मिडल से करो या परफेक्ट स्क्वायर बना के करो तो k minus 2 the whole square is equal to 0, तो therefore k is equal to which is the answer। सिंपल क्वेश्चन, कोई लेंथ बढ़ाने की नीड नहीं है। जो चीज मटेरियलिस्टिक है, जो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वही मेंशन करनी जरूरी है और पेजेस भरने कोई रेलेवेंट नहीं होते। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose 1 0 is 3 plus root 5। तो इस तरह का जो जीरोस होते हैं ना, a plus b रूट वाले, ये याद रखना, they always appear as conjugate surds। conjugate surds means अगर एक जीरो है a plus root b, सेकंड डेफिनेटली होगा a minus root b, और कुछ हो ही नहीं सकता। करेक्ट, वो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में सिखाते भी हैं, बट वो पार्ट डिलीट हो गया क्वाड्रेटिक में, नहीं तो मैं उसको भी किसी वीडियो में कवर करके बताऊंगा क्यों ऐसा होता है। तो इस तरह के जीरोस दे ऑलवेज अपीयर एज कंजुगेट सर्ड्स। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया, तो दैट इज अल्फा, उसने कहा है 3 plus root 5 एंड वी नो दैट बीटा मस्ट बी इक्वल टू 3 minus root 5। अब आप इन दोनों का अगर सम ले लें, आप सम लेंगे तो सम लेने पे ही कैंसिलेशन हो जाएगा, वी विल गेट 6। आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, इट विल बी 3 plus root 5 एंड 3 minus root 5, use a plus b a minus b, a square minus b square, that is 9 minus 5 is equal to 4। फिर आपको मैंने बताया डिजायर्ड पॉलिनोमियल हमेशा कैसे निकलता है, x स्क्वायर माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट। तो अगर यहां पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा x स्क्वायर माइनस सम कैलकुलेट हुआ है हमारा 6, तो माइनस 6x प्लस प्रोडक्ट तो प्लस 4, और ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। तो हमने क्या किया इसके अंदर, जब भी एक जीरो मान ले दे दिया 1 plus root 2 या 3 minus root 5, तो दूसरा उसका उल्टे साइन वाला दैट इज 3 plus root 5 है, तो 3 minus root 5 होगा, एंड देन उनका सम, उनका प्रोडक्ट। और ये याद रखना, जब भी हमें सम और प्रोडक्ट पता चल जाए तो वी कैन पुट दीज वैल्यूज इन x स्क्वायर माइनस सम इनटू x प्लस प्रोडक्ट, और डिजायर्ड पॉलिनोमियल डेफिनेटली ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट, if alpha and beta are 0 the polynomial this, then find the value of this। इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा वैरायटी है। इसमें पूछ सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 upon अल्फा प्लस 1 upon बीटा, पूछ सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पूछ सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, पूछ सकते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा 4 प्लस बीटा 4 एंड सो ऑन। सो मेनी क्वेश्चंस आर देयर। आपने करना क्या है, आपने गिवन पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लेना है, और जो जिसका रिजल्ट चाहिए ना उसे सिंपलीफाई करना है, सो दैट स्क्वायरिंग करके, क्यूबिंग करके, स्क्वायरिंग अगेन करके, सो दैट ये दो वैल्यू बार बार यूज की जा सके, और इसी समरी में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे इस केस में अल्फा और बीटा है, तो वी विल राइट अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय इट मींस माइनस 5, अल्फा बीटा सी बाय दैट इज माइनस 6। अब देखिए, अगर मैं इसमें अगर सपोज मैं अल्फा बीटा कॉमन लूंगा, इफ आई से अल्फा बीटा इज टेकन एन कॉमन, अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये वैल्यू हमें भी नहीं पता, सिंपलीफाई तो करेंगे, बट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को पता करने के लिए हम इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो वी विल राइट स्क्वायरिंग दिस बोथ साइड, तो इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 25। रीजन बी -5 का स्क्वायर प्लस 25। इसमें वैल्यू पुट करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू -6, क्योंकि अल्फा बीटा क्या है -6 इज इक्वल 25, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल 25 प्लस 12 इज इक्वल 37। ये आ गया। अब टू फाइंड आपका जो ये था ना, टू फाइंड ये बन गया ये। अब हम लिखेंगे टू फाइंड। तो देखें टू फाइंड है अल्फा बीटा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसमें कई बार ऐसा भी होता है, ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसा भी आता है अल्फा 4 बीटा प्लस अल्फा बीटा 4। तो तब आप अल्फा बीटा कॉमन लोगे ना, अंदर बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। उसके लिए इसके क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ेगा, इसकी क्यूबिंग बोथ साइड, तब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल जाएगा, फिर वो वैल्यू प्लेस कर देंगे। तो दैट इज आपने जो टू फाइंड है उसे सिंप्लीफाई करना है, यूज यही होने अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। देन इसकी वैल्यू हमें पता है, नाउ अल्फा बीटा इट इज -6 एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज 37। तो देयरफॉर आंसर इज 37 into 6। 37 into 6 is -222। इट इज द आंसर। दैट इज हमने मल्टीप्लाई कर दिया, एक फिगर 37 है और इनटू करना है इसको 6 along with माइनस साइन। तो इट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब। कभी भी इसमें ना कई स्टूडेंट ये गलती करते हैं और दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप क्या करते हैं, इसमें स्प्लिटिंग मिनिटम से आप एक्चुअल में जीरोस निकालने बैठ जाते हो। मान लेटर से जीरोस आ गए 2 and -3, उनकी वैल्यू यहां पुट करते हो, उनकी क्यूबिंग करते हो, आंसर तो सेम आएगा, वेरीफाई करके देख लो। बट इसका प्रॉपर मेथड नहीं है। आपने प्रॉपर मेथड यही है कि आप सम और प्रोडक्ट के फार्मूले यूज करें और टू फाइंड को सिंप्लीफाई करें। मे बी इसमें तो आपको लेटर से मिडल स्प्लिट कर रहे हो। अगर मान लो मैं पॉलिनोमियल ऐसा दे दूं x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, लेटर से x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 या x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, देन अब या लेटर से x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 होगा ही नहीं, मिडल स्प्लिट ही नहीं होती, जीरोस फाइंड ही नहीं कर सकते। तो इसलिए डू नॉट फॉल बैक अपॉन दिस मेथड कि एक्चुअल में जीरोस फाइंड करने लग जाओ और यहां वैल्यू प्लेस करने लग जाओ। ये काम बिल्कुल नहीं करना प्लीज। तो आप फार्मूले यूज करो, फार्मूले में वैल्यू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा वैल्यू निकलेगी और टू फाइंड को सिंप्लीफाई कर लो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड के सच दैट। आपको कंडीशन दे रखी है ये और इसके अंदर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ऑब्वियस है, गिवन पॉलिनोमियल से वी कैन फाइंड अल्फा प्लस बीटा, तो इट इज -5/2। वी कैन फाइंड अल्फा बीटा व्हिच इज इक्वल टू k/2। ठीक है, हमें क्योंकि चाहिए होगा स्क्वायरिंग वाला, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर वाला, तो इसमें हम एक काम दो तरीके से कर सकते हैं। इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर सकते हैं सो दैट ये वैल्यू आ जाए, या इसमें वन टाइम अल्फा बीटा ऐड कर दो, वन टाइम सब्ट्रैक्ट कर दो, तो और भी इजी हो जाएगा। तो देखिए टू फाइंड में जो के फाइंड करना है, मैं इस एक्सप्रेशन में इस तरह से लिख दूं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल 21/4। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। जो मैंने 1 ऐड किया वो तो इधर चला गया और 1 सब्ट्रैक्ट बाहर आ गया, सो दैट ये पार्ट बन जाए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल 21/4। क्लियर? और अदरवाइज स्क्वायरिंग बोथ साइड करके इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू पहले से पता है तो भी हो ही जाता। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ये आएगा 25/4 माइनस k/2 इज इक्वल टू 21/4। देखिए यहां आने के बाद भी ना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट टेकिंग एलसीएम देन क्रॉस मल्टीप्लाई देन के की टर्म इधर बिना के की उधर। आप मत करो, आप 10th के स्टूडेंट्स हो। नॉलेज एक चीज है, टाइम सेव करना और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग 35-40 क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे अगर आप टाइम सेव नहीं करते। तो कहीं पर अगर आप मान लो कैलकुलेशन का कोई सिंपल इजी मेथड है तो ट्राई टू फॉलो दैट। जैसे जब ये स्टेज आ जाती है ना, तो आप एलसीएम लेके केवल टर्म इधर ये उधर को ना करो, आप डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 का एलसीएम 4 आ गया। अब 4 जब इसे मल्टीप्लाई करेगा तो 25, 4 जब इसे करेगा तो 2k, 4 जब इसे करेगा 21, तो दैट इज -2k
इज इक्वल टू -4, कैंसिलेशन k इज इक्वल टू, और मैंने आंसर भी रखा है k इज इक्वल टू आता है इसके अंदर। तो आप जो काम विद इन सेकंड्स कर सकते हो उसके लिए मिनट्स वेस्ट क्यों करना। तो ये ध्यान रखना, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सिखाता हूं कि आप नॉलेज लें, हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी रखें, कहीं गलती ना हो कैलकुलेशन में। तो दैट इज आप ये मान के चलें कि गाड़ी 100 की स्पीड से भी चले और एक्सीडेंट भी ना हो। तो मैथमेटिक्स के अंदर ये खूबी होनी चाहिए कि आप स्पीड से करना भी सीख लो और गलती भी ना हो। तो इस केस के अंदर आप एलसीएम ना लेके हो तो उससे भी जाएगा, नो डाउट अबाउट दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसे मत किया करो, बट सीख लो, डिनोमिनेटर की साइड टर्म के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लें तो विद इन वन लाइन फिनिश हो जाएगा एंड वी विल अराइव एट द आंसर। देन ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी लैंग्वेज भी आपको बता दूं चेंज करके आती है, यूजुअली ये लैंग्वेज आती भी नहीं जो यहां लिखी हुई है। आपको ये देखा है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड k इफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। इसमें ऐसा भी कह सकते हैं इफ जीरोस डिफर बाय यूनिटी। तो अगर कहें जीरोस डिफर बाय यूनिटी तो भी यही है, अल्फा माइनस बीटा बन के तो भी यही है। तो ध्यान रखना, हमें पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा मिलते हैं, अल्फा माइनस बीटा नहीं मिलता। तो उसके लिए आपको फार्मूला बताता हूं, जब भी ये स्टेज आए अल्फा माइनस बीटा की, आप उस फार्मूला प्लेस कर दो, 101% क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, गलत हो ही नहीं सकता और टाइम भी सेव होगा। जैसे इस पॉलिनोमियल में मैं अगर फाइंड करूं अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी बाई, इट मींस माइनस के, ये रहा। अल्फा बीटा इज सी बाई, तो आई विल राइट 12। अभी आपको मैंने बताया जब ये स्टेज आ जाए ना तो हमें फार्मूला यूज करते हैं। फार्मूला क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। तो मैं इसे इस तरह से यूज करूं, अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा। रिमेंबर ये फार्मूला बहुत काम आएगा जब जब अल्फा माइनस बीटा का केस होगा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा द होल स्क्वायर इट मींस k स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा द होल स्क्वायर दैट इज 1 is equal to 4 alpha beta, that is 4 into 12. So I get k square is equal to 48 plus 1 49. Now take square root both side, so we get k is equal to plus minus 7 और मैंने आंसर रेफरेंस के लिए लिख दिया है। तो k is equal to plus minus 7। देखिए आप कितने डिफिकल्ट फील होने वाले क्वेश्चन कितने सिंपली किए जा सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो। एंड आई एम ट्राइंग टू डिलीवर कॉन्सेप्ट ओनली, मैं कोई रटरट क्वेश्चन, इवन आप मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री की भी वीडियो वॉच करोगे तो मैं कभी भी इस बात पे एम्फेसाइज करता ही नहीं कि आप क्रैम कर लो, रट्टा मार लो। आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, उस कॉन्सेप्ट के बेस पे अ लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड। आपके ब्रॉड होराइजन में चैप्टर तैयार हो जाएगा एंड दैट इज नेसेसरी टू लर्न एट दिस स्टेज। क्योंकि 10th में अगर ये नहीं सीखा तो 11th 12th में बहुत एंड आगे बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो आप इसे कॉन्सेप्ट वाइज सीखा करें। और इसलिए आगे लास्ट क्वेश्चन, अल्फा एंड बीटा आर जीरो पॉलिनोमियल दिस, देन फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are। तो देखिए फॉर्म द पॉलिनोमियल whose zeros are अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कहें 1 upon अल्फा। इसे ऐसा भी कई बार कह देते हैं whose zeros are अल्फा इनवर्स एंड बीटा इनवर्स। तो ऑब्वियस सेम है। तो हमें क्या करना है, जो गिवन पॉलिनोमियल है वहां से कैलकुलेट करना है अल्फा प्लस बीटा व्हिच इज माइनस b बाय दैट इज 7/2। हमें फाइंड करना है अल्फा बीटा c बाय 6/2 दैट इज 3। अब बनाना है वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये चाहिए, तो इन्हीं का सम और इन्हीं का प्रोडक्ट हमें पता होना चाहिए। तो आई विल राइट इन दिस मैनर, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज सम ऑफ जीरोस। तो सम क्या आएगा 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, ऊपर आएगा अल्फा प्लस बीटा। इसे कैलकुलेट करोगे अल्फा प्लस बीटा 7/2 और इसे करोगे तो 3, तो दैट इज 7/6। तो रिक्वायर्ड का सम 7/6 आ गया। और इसी तरह से आप लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज प्रोडक्ट। अब आप लिखोगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हैज प्रोडक्ट और 1 बाय अल्फा इंटू 1 बाय बीटा, क्योंकि अब प्रोडक्ट चाहिए। अगेन 1 बाय अल्फा बीटा, 1 बाय अल्फा बीटा इज 1/3। तो प्रोडक्ट आ गया ये। फिर आपको मैंने फार्मूला बता ही रखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम, ये लिखा था मैंने, ये वाला इसमें पुट कर दें तो हमारा पॉलिनोमियल आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम हमने किया है 7/6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट तो 1/3। आप चाहो तो इसे इसी फॉर्म में छोड़ दो, नो प्रॉब्लम। आप चाहो तो इसके बाहर k लगा दो, वेयर k इज अ नॉन जीरो नंबर, इवन देन इट इज 100% करेक्ट।
और आप सपोज k ना लगा के डिनोमिनेटर की सारी टर्म्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 6x² माइनस 7x और ये बनेगा 2। तो मैंने आंसर लिख दिया 6x² माइनस 7x प्लस 2 इज द पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocal of zeros of this polynomial। तो आई हैव ट्राइड कि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं और मेरे साथ आप अटैच रहें थ्रू आउट 9th और थ्रू आउट 10th। तो आई एश्योर यू कि कहीं आपको किसी और एक्सटर्नल हेल्प की नीड नहीं पड़ेगी। मेरे चैनल पे पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज के साथ कवर हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर अपने लाइक करना और सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो और चैनल सरोजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो सो दैट यू रिमेन अटैच्ड विद मी और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।